देखो तो प्रोबेबिलिटी कर देते हैं, रिकॉर्ड में भी रहेगा तो देख लेगा, है ना। तो बच्चा रह जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग पहले ही क्लास 10 से हम लोग देख रहे हैं ना। सिंपल सा लॉजिक क्या होता है उसका समझना। लॉजिक ये है, सिंपल सा रूल समझ लेना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मान लो कि 5 रेड बॉल है, ठीक है, 6 ग्रीन बॉल है, ठीक ठीक ठीक, 3 वाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये बॉल है हम लोग के पास, एक बैग में है। तो अगर हम उस बैग में रखा हुआ है, अगर हम रेड बॉल निकालेंगे तो कितना ठो रेड बॉल निकलेगा, टोटल 5 ठो निकलेगा, क्योंकि उसमें 5 ठो है, ठीक है ना। तो अगर टोटल बॉल निकालना चाहते हैं, टोटल कितना है, तो टोटल है 5 + 6 + 3 + 2, है ना। कितना हो गया टोटल, 16 हो गया ना, टोटल 16 है। तो अगर इसमें ये जो टोटल होता है उसको NS बोलते हैं, मतलब सैंपल। पूरा को प्रोबेबिलिटी में सैंपल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सैंपल। टोटल को प्रोबेबिलिटी में हम लोग सैंपल बोलते हैं। जनरली हम लोग लाइफ में क्या बोलते हैं, लाइफ में हम लोग जनरली कोई चीज़ होता है तो 1-2 चीज़ को सैंपल बोला जाता है ना। बहुत सारा चीज़ है लेकिन 1-2 चीज़ को सैंपल बोलो, है ना। एक प्रोबेबिलिटी में सैंपल किसको बोला जाता है, टोटल को। किसको बोलते हैं, बोलो तो टोटल को। तो ये है सैंपल स्पेस, इसको बोलेंगे तो इसका क्या बोलते हो, सैंपल सैंपल स्पेस बोलते हैं इसको ना, सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे जो है ना, NS = कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 16। क्या हो जाएगा तो 16, ठीक है। और इवेंट एक वर्ड होता है, क्या बोलते हो, इवेंट। एक क्या होता है हम लोग के पास, इवेंट किसको बोलते हैं, तो इवेंट एक को इवेंट बोलते हैं। सैंपल स्पेस मतलब पूरा, सैंपल स्पेस मतलब क्या बोलते हो, पूरा। इवेंट मतलब क्या होता है, एक को हम लोग इवेंट बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, इवेंट बोलते हैं ना। नंबर ऑफ रेड बॉल कितना है, तो 5। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल कितना है, तो बोलो तो 6। नंबर ऑफ वाइट बॉल अगर निकालना चाहते हैं तो क्या निकलेगा, बोलो तो 3। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल निकालेंगे तो क्या आएगा, बोलो तो 2, ठीक है। अब इसी में हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल तो क्या होगा, NR/NS। NR कितना है, रेड बॉल कितना है, बोलो तो 5। टोटल बॉल कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल निकालेंगे तो क्या आएगा, NG/NS, ठीक है। ग्रीन बॉल कितना है, बोलो तो 6/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कितना होगा, बोलो तो NW/NS, है कि नहीं। और कितना है, 3/16, है ना, ठीक। अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक बॉल निकालेंगे, क्या बोलो तो पिंक बॉल कितना है ये नहीं, 0/16 = कितना है, बोलो तो 0 ना। प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे टोटल बॉल किसका, बोलो तो टोटल बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो टोटल कितना है, टोटल बताओ 16 है। तो 16/16 कितना आ जाएगा, बोले तो 1 आ गया, है कि नहीं। तो अब अगर हम लोग आगे करना चाहेंगे ना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी का भी प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट, एक को इवेंट बोला जाता है। किसी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, ठीक है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है। किसी का प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब ये समझ में है, किसी का प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है या तो क्या हो सकता है, बोले तो 1 हो सकता है ना। किसी का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, बोले तो 0 या तो 0 से लेकर 1 के बीच में ही होगा, है ना। कभी भी किसी का भी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। थर्ड, किसी का भी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, है ना। नॉट ग्रेटर देन 1, ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी का सिंपल मेथड ये हुआ कि किसी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, ठीक है। किसी का 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग का ये मेन बात हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और समझना है, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम लोग रेड बॉल का। किसका बोले तो, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना है, रेड बॉल का बोलो तो 5/16। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल निकाले, क्या बोले तो रेड छोड़ के कितना बॉल है, रेड छोड़ के बाकी कितना है, इसको छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा ना यहाँ पे, है ना। तो क्या नॉट रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 11/16। रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी होगा कि 5/16। और नॉट रेड कौन कौन है,
नॉट रेड है, तो इन लोग का 11 है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम लोग इसमें फाइंड करना चाहते हैं किसी का भी प्रोबेबिलिटी और उसी का क्या बोले तो नॉट का सम कितना होगा बोले तो 5/16 प्लस 11/16 कितना है बोले तो 16, 5 + 11 कितना है बोले तो 16/16 इक्वल टू कितना आ गया 1। मतलब रूल ध्यान रखो, किसी का भी प्रोबेबिलिटी और उसी का नॉट का प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है बोले तो 1 होता है। ऊपर में जो लाइन होता है वो नॉट का साइन होता है, क्या होता है ऊपर में लाइन जो है और नॉट का साइन होता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहे हैं, ठीक, कॉपी कर लो इसको। दो चीज़ है हम लोग पहले समझते हैं ना, कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है ना, और एक्सक्लूसिव इवेंट, दो वर्ड है ना, टू ही वर्ड्स हमेशा बार बार रहेगा तुम्हारे पास, सिर्फ 2 ही वर्ड्स। एक है इंडिपेंडेंट इवेंट, क्या है बोले तो इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब समझ गए हम लोग ना, कुछ भी है तो उसको एक को हम लोग इवेंट बोलते हैं ना, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, अगर कोई दो चीज़ है ना, ठीक है, दो चीज़ कुछ भी हो रहा है कहीं पे दो जगह ना, एक दूसरे के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं, थोड़ा सा भी कनेक्शन नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या बोलते हैं उसको, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। कोई भी, जैसे मान लो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को टेस्ट के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं, कोई दूसरा कंट्री में इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कोचिंग है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो है स्टूडेंट को अरेंजमेंट हो रहा है, बैठाया जा रहा है, कोई दोनों में कोई कनेक्शन है बिल्कुल नहीं है। तो 2 इंडिपेंडेंट इवेंट अगर मान रहेगा E1 और E2, E1 और E2, E1 एंड E2 इंडिपेंडेंट इवेंट है पूरी तरह से। E1 के ऊपर लाइन के नॉट हो गया, नॉट E1 नॉट E2। अगर कभी भी 2 इवेंट इंडिपेंडेंटली हो रहा हो तो फॉर्मूला देख लो, क्या बोलो तो फॉर्मूला ना, ठीक। फर्स्ट P1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा PE1 इंटू PE2। मैं क्या लिखे, इंडिपेंडेंट ले तो बस मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी और 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स का अगर निकालना हो तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, और नॉट E2 ना, तब PE1 इंटू P नॉट E2। इन दोनों अगर E1 और E2 नॉन इंडिपेंडेंट है, प्री इंडिपेंडेंट है, तो उसका नॉट भी इंडिपेंडेंट ही होगा, ध्यान रखना है ना, ठीक है। E1 इंटरसेक्शन E2 अगर रहेगा तो हम लोग के पास होगा P नॉट E1 इंटू P E2, ठीक है। थर्ड PE1 E2 इक्वल टू PE1 इंटू PE2। मैं क्या लिखे ना, ये इंडिपेंडेंट इवेंट का सिंबल है, ठीक है। इसको लिख लो, थोड़ा सा लिख लो इसको ना। अब देखो एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, तो बोलो तो एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होता है, अगर 2 इवेंट हो रहा है और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब एक ही जगह भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है ना। इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट हो रहा है, दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट में दोनों इवेंट हो सकता है कि जो है एक ही जगह हो रहा हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है, साथ में भी चल रहा हो, ठीक है, लेकिन एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 मतलब क्या होता है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव इवेंट का अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे तो ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब 0 हुआ है ना, टोटल कुछ भी होगा, नीचे टोटल लिख लेंगे, नीचे क्या लिखेंगे तो टोटल लिखेंगे, इस क्या होगा तो 0। एक्सक्लूसिव इवेंट अगर है तो PE1 इंटरसेक्शन E2 का वैल्यू कितना होगा बोले तो 0 होगा, है ना। मैं क्या बोले ना, तो ये चीज़ है, इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या है लो तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ना, एक होता है हम लोग के पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको समझना ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है ना,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है कि किसी का प्रोबेबिलिटी दे करके दूसरा का प्रोबेबिलिटी पूछेगा तुमसे, किसी का प्रोबेबिलिटी दे करके बोलेगा कि दूसरा का प्रोबेबिलिटी बताओ। बोलेगा कि दो लोग है ना, ठीक है, दोनों में कुछ कुछ बात कॉमन है, इतना इतना बात कॉमन है, ठीक है, तो बताओ। अब एक का प्रोबेबिलिटी बता देगा कि अब मान लो 10 क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन बोलते हो, 10 क्वेश्चन है, 10 क्या बोलते हो, 10 क्वेश्चन सोल्यूशन है, ठीक है। तो एक बोलेगा कि उसमें से एक स्टूडेंट जो है 10 में से 3 क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, तो बताओ दूसरा कितना क्वेश्चन सोल्व करेगा, 10 में से कितना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो 2 कैंडिडेट अगर है हम लोग के पास, तो दोनों में क्या पहले मैच करेंगे बोले तो कॉमन कितना बात है ना। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर किसी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये है, किसी का प्रोबेबिलिटी दे करके दूसरा का प्रोबेबिलिटी पूछे, मतलब कंडीशन दे कि ये इतना कर सकता है, दूसरा कितना कर प्रोबेबिलिटी बता रहा है, तो कैसे बताएंगे, उसका एक ही फॉर्मूला है PA/B, मतलब A का प्रोबेबिलिटी बताइए जब B का प्रोबेबिलिटी पता हो। तो फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा होगा A/B/PB। मैं क्या लिखे, PA/B/PB। अगर बोले कि B का प्रोबेबिलिटी बताइए जब A का प्रोबेबिलिटी पता हो, तो क्या निकालेंगे, यही ऐसे निकालेंगे, A/B ऊपर सेम रहेगा, नीचे A का प्रोबेबिलिटी बताया था PA लिख दिए। मैं क्या लिखे है ना, ये तो फॉर्मूला हो गया हम लोग के पास ना। सेकेंड में है देखो PE1/E2 ऐसा ऐसा रहेगा, दोनों के ऊपर ऐसा देखो, ऊपर में साइन दिया हुआ है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये रूल याद रखना, यूनियन करेंगे, क्या करेंगे बोले तो ऊपर में पूरा का साइन देंगे, ऊपर में क्या बोले तो पूरा का साइन, इन नॉट हो गया, क्या बोले तो 1 - PE1 यूनियन E2 नॉट हुआ ना। अगर यही चीज़ मान लो कैसा लिखा रहेगा ना, PE1 यूनियन E2 ऐसा लिखा रहेगा, जिसको क्या लिखेंगे हम लोग बताओ, इंटरसेक्शन कर देंगे, क्या करना तो नहीं समझ में क्या बोल रहे हैं, यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन करके होल पे कर देंगे ना, होल पे करना है तो अगर होल हटाना है उसको तो 1 - PE1 इंटरसेक्शन E2, ये फार्मूला ये है, अभी यूज करेंगे इसको ना। ये कैसे बात हुआ, ऐसे ही बात हुआ कि मान लो कि PE प्लस P0E का वैल्यू कितना होता है बोले तो 1 होता है कि नहीं। अब P0E का वैल्यू कितना होगा, 1 - PE हुआ कि नहीं। तो फिर लिखे नॉट का है तो क्या रहेगा 1 - नॉट ये वाला, तो ये वाला छोड़ के ऊपर लाइन छोड़ के देखो, ऊपर लाइन P0 बताना है था, PE माइनस कर दिए 1 में से, यस वाला माइनस कर दिए तो नॉट वाला निकल जाएगा, 1 में से किसको माइनस कर दिए, यस वाला माइनस कर दिए तो नॉट ही वाला आएगा। यहाँ भी क्यों, ये नॉट वाला है तो 1 में से सही वाला माइनस कर दिए तो नॉट वाला आ गया, मतलब प्रोबेबिलिटी उसी का, नॉट का सम कितना होता है बोले तो 1 होता है। अभी दिखा रहे थे रेड बॉल और नॉट रेड बॉल, नहीं समझ में क्या बोल रहे हैं, लिख लो इसको, इसको लिख लो ना। तो कुछ फार्मूला प्रोबेबिलिटी का कुछ फार्मूला है ना, इसके अलावा जो जनरल फार्मूला है ना प्रोबेबिलिटी का, वो हम लोग देख लेते हैं ना। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें 2 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और दूसरा है बेस थ्योरम, ठीक ना, 2 चैप्टर है हम लोग के पास। तो कुछ फार्मूला देखो, जनरल फार्मूला है ना, ठीक है। फार्मूला क्या है हम लोग के पास, PE1 यूनियन E2 इक्वल टू, ध्यान समझना क्या होता है फार्मूला, PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2, ये फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास, अगर E1 एंड E2 आर एक्सक्लूसिव, आर क्या बोलते हो, आर एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा फार्मूला, PE1 यूनियन इंटरसेक्शन E2 का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, अभी जैसे बोले थे उसमें नहीं है तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा ना, ठीक। तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, E1 इंटरसेक्शन U2 का क्या हो जाएगा, PE1 प्लस PE2, मैं क्या बोल रही, इसका वैल्यू तो 0 हो गया। यही फार्मूला ऐसा हो जाएगा अगर एक्सक्लूसिव इवेंट रहेगा, क्या रहेगा तो एक्सक्लूसिव इवेंट रहेगा, ठीक ना,
तो क्या हो गया हम लोग के पास, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो फार्मूला यहीं तक रहेगा, है ना। कि क्वेश्चन में लिख देता है एक्सक्लूसिव इवेंट है, अब यूनियन का वैल्यू पूछ दिया, अब सब लिखने लगा बच्चा, इसका वैल्यू ढूंढने लगेगा, दिया हुआ नहीं बनेगा, है ना, जबकि उसका वैल्यू तो 0 है, उसको याद रखना पड़ेगा ना। तो ये हुआ, इसको लिख लो। इसको लिखने के बाद जो है थोड़ा क्वेश्चन कुछ बना देना है तुमको, तो क्वेश्चन बनाना है, तुम लिखो। उसके बाद क्वेश्चन जो है ये सब जो है ना, ये पहले 5 नंबर बनाओ, पहले कौन सा बोला तो 5 नंबर लिखो इसको 5 नंबर बनाना। इसका आंसर आपको दे देना है ये चीज का। इसका आंसर क्या हो गया? अब क्या है, कौन सा क्वेश्चन था? एक्सरसाइज 13.2 ना, एक्सरसाइज 13.2 एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर क्या है? 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी, ए और बी इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा है, ठीक है, ठीक है। मैं क्या बात, तो पी लेट प्रॉब्लम सोल्व बाय ए इक्वल टू E1 मान लेते हैं, ठीक है, प्लस सोल्व बाय बी इक्वल टू क्या मान लिया बोले तो E2 मान लेते हैं, ठीक है। तो PE1 का वैल्यू कितना है बताओ? PE1 का वैल्यू कितना है? प्रोबेबिलिटी ए 1/2 है। PE2 सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/3। PE1 नहीं सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 - 1/2 नहीं, नोट वाला था ना 1 माइनस करके 1/2। अब PE2 सॉल्व नहीं कर पाया, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है बोला तो 1 - 1/3 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3। आगे कि नहीं? ठीक है। अब किसका प्रोबेबिलिटी पूछा है? प्रोबेबिलिटी पूछा है, क्या पूछा? द प्रॉब्लम इज सॉल्व, द प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व होने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा, ये नहीं पूछा हमसे। तो प्रॉब्लम सॉल्व कब माना जाएगा? प्रॉब्लम सॉल्व माना जाएगा या तो ए सॉल्व कर ले और बी सॉल्व नहीं करे, या ए सॉल्व नहीं करे बी सॉल्व कर ले, या तो दोनों के दोनों सॉल्व कर ले, तो प्रॉब्लम सॉल्व माना जाएगा। समझ क्या बोल रहे हैं? मतलब कि प्रॉब्लम ए सॉल्व कर ले, बी सॉल्व नहीं करे, या और लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? और मतलब प्लस लिखा, और मतलब क्या था बोले तो प्लस, या क्या लिख सकते हैं? ए सॉल्व नहीं करे और कौन सॉल्व कर ले बोले तो बी सॉल्व कर ले, या दोनों के दोनों क्या कर दे बोले तो सॉल्व कर दे। मैं क्या लिखे? दोनों के दोनों क्या बोला तो सॉल्व कर दे, तो भी हो जाएगा ना। कैसे लिखेंगे बोले तो यहाँ पे PE1 इंटू PE2, मैं क्या लिखे? प्लस PE1 इंटू PE2, मैं क्या लिखे? इंडिपेंडेंट है ना, तो मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस PE1 इंटू PE2, मैं कैसे लिखे? इक्वल टू, अब क्या करेंगे? सबका वैल्यू पुट कर देंगे कि नहीं? सबका वैल्यू पता है। PE1 का वैल्यू कितना है? 1/2। PE2 का वैल्यू 1/3 प्लस नॉट E2 का, नॉट E2 ऊपर नॉट लिखा हुआ है, कितना है? नॉट 2/3। नेक्स्ट बोलो। PE1 नॉट E1 का 1/2 है, इंटू PE2 का वैल्यू कितना है? 1/3 प्लस इसका वैल्यू PE1 का वैल्यू कितना है? 1/2 इंटू इसका वैल्यू 1/3। सोल्व कर देंगे ना इसको, 2/6 1/6 1/6 कितना हो जाएगा बोले तो 6, 2 + 1 + 1 कितना है बोले तो 4/6, मतलब कितना आ जाएगा? 2/3। मैं क्या लिखे? नेक्स्ट सेकेंड में क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व ना, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व कब माना जाएगा? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं आ जाए, E1 भी सॉल्व नहीं कर पाए और E2 भी सॉल्व नहीं कर पाए। मैं क्या बोल रहे हैं? अच्छा, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, रुको प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्टली वन ऑफ देम ना, एग्जैक्टली वन ऑफ देम solve the problem, solve the problem, exactly one of them solve the problem।
क्या हो जाएगा इक्वल टू E1 सॉल्व करे और E2 सॉल्व नहीं करे, या E1 सॉल्व नहीं करे E2 सॉल्व कर दे, तो एग्जैक्टली एक ही सॉल्व करेगा, दोनों वाला नहीं ऑप्शन रखना है। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको क्या कर देंगे PE1 इंटू PE2 प्लस PE1 इंटू PE2। PE1 का वैल्यू कितना है 1/2, PE2 का वैल्यू 2/3 प्लस PE1 का वैल्यू 1/2, PE2 का वैल्यू 1/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/6 प्लस 1/6 में क्या लिखे 6, 2 + 1 इक्वल टू कितना आएगा 3/6, कितना आ गया तो 1/, कोई दिक्कत बोलो, सॉल्व कर दो इसको। ये वाला बताइए। समझा कैसे किए, इस तरह से तुमको दिमाग लगाना है।